नमस्कार, डीवी राजस्थान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पहली मुख्य खबर जो है आ रही है, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और सेना की बैंड कोरोना योद्धाओं को सलामी। कोरोना अस्पतालों के ऊपर पुष्प की वर्षा जो है की गई। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान में योगदान दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना योद्धाओं को रविवार को तीनों सेनाओं की ओर से देश भर में सलामी दी गई। वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमानों ने अलग अलग जगहों पर फ्लाई पास्ट किया तो नौसेना के युद्धपोतों ने समुद्र में विशेष फॉर्मेशन से, जबकि सेना के बैंडों ने विभिन्न अस्पतालों में जाकर देशभक्ति की जो है धुन बजाई। वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित कोरोना अस्पतालों के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कदम के लिए सशस्त्र सेनाओं का सराहना करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में समूचा देश जो है एकजुट होकर खड़ा है। सशस्त्र सेनाओं ने यह पहल देश भर में कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी पर्सन, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और दुकानदार, अन्य लोगों के सम्मान और मनोबल के लिए की है, जो अपनी जान में खतरे डालकर हर संभव प्रयास कर ताकि देश जो है सुरक्षित रहे। आज सुबह सबसे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों की ओर से यहाँ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इसके बाद वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमानों ने विभिन्न वायुसेना अड्डों से उड़ान भर फ्लाई पास्ट किया और ये श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक सभी बड़े शहरों और कस्बों के ऊपर से जो है गुजरे और पुष्प वर्षा जो है की। राजधानी दिल्ली में सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ से लेकर समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रोहिणी, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल और बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय बेस RS अस्पताल, सफदरजंग, एम्स, मैक्स और इंद्रप्रस्थ अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा जो है की। नौसेना के विभिन्न युद्धपोतों ने अलग अलग जगहों पर विशेष फॉर्मेशन में कोरोना योद्धाओं को जो है सलामी दी। नौसेना कर्मियों ने गोवा में मानव श्रृंखला बनाकर कोरोना योद्धाओं का जो है मनोबल बढ़ाया। शाम को मुंबई, पोरबंदर, कारवाड़, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में नौसेना के पोत रोशनी से जो है जगमगा उठेंगे और आतिशबाजी भी आज शाम को जो है की जाएगी। सेना के बैंडों ने विभिन्न अस्पतालों में जाकर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में धुन बजाई। राजधानी दिल्ली में सेना के बैंडों ने एम्स, बेस, नरेला, सर गंगाराम रिसर्च रेफरल और अन्य अस्पतालों में जाकर देशभक्ति की धुन जो है बजाई। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने शनिवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का एक लिखित संदेश पढ़ते हुए कहा था कि अमूमन देश के लोग विभिन्न अभियानों में सेना की सफलता और मातृभूमि की रक्षा में उसकी कर्तव्यपरायणता के लिए तीनों सेनाओं को नमन करने के साथ ही उसकी सराहना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अभी देश एक दूसरे के तरह संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसमें अदृश्य हाथ है जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को एकजुट रखा है। सशस्त्र सेना इस निस्वार्थी सेवा के लिए इन सबको धन्यवाद देना चाहती है। ये मौका है जब सशस्त्र सेना ने इन लोगों के बलिदान को सलाम करे, इसलिए तीनों सेना रविवार को अपनी ओर से इन्हें अलग अलग तरीके से जो है नमन कर रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि देखो राष्ट्र के लिए वो भी लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो अगर हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हम उनको सल्यूट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा हमला, कहां कोरोना वायरस फैलाने में तबलीगी जमात का हाथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों का हाथ है और उन्होंने संक्रामक बीमारी छिपाने का अपराध किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा, तबलीगी जमात का कार्य सचमुच बहुत अशोभनीय था। बीमार होना एक अलग बात है, बीमार होना अपराध नहीं है, लेकिन बीमार होने के बाद ऐसी बीमारी को छिपाना अपने आप में एक अपराध है जो संक्रामक हो। यह अपराध तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने किया है। उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश या देश में जहां कहीं भी कोरोना वायरस संक्रमण देखने को मिला है, उसके पीछे तबलीगी जमात का जो है हाथ है। आगे बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वालों को
सुरक्षा देना सरकार का कार्य, लेकिन वायरस से स्वांक बनकर कोई इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसकी जवाबदेही भी सरकार तय करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रविवार से इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, अगले 3 दिन भारी बारिश और आंधी की जो है चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। 2 दिन पहले ही देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और भारी ओलावृष्टि देखने को मिली थी। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब रविवार से एक और पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने जा रहा है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल सकता है। द वेदर चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज आंधी की आशंका जताई गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हंदवाड़ा एनकाउंटर के शहीदों को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, कहा उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आज एनकाउंटर में भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर, सेना के 2 जवान और पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हैदर सहित 3 आतंकियों को भी मार गिराया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि, उनकी वीरता और बलिदान को कभी जो है भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए अत्यंत समर्पण के साथ काम किया और अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। तो चलिए जान लेते हैं इसी के साथ भारत में कोरोना केसों के बारे में, यानी कि 24 घंटे में कितने केस हैं। आपको बताते चले, पिछले 24 घंटों में 2644 नए कोरोना के पॉजिटिव केस जो है शामिल हो गए हैं और 10,643 लोगों को रिकवर किया जा चुका है और उन्हें ठीक होकर घर भेज दिया गया है। आपको बता दें, अब तक 1301 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 83 लोगों की मौत हुई है और कुल संख्या बढ़कर 39,980 कोरोना पॉजिटिव लोगों की हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने के मामले में भीम आर्मी नेता गिरफ्तार। आपको बता दें, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष उपकार बावरा को गुरुवार देर रात जिला अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना जो है मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में ये घटना जिले के पूर्वकाजी क्षेत्र से आए लोगों को चिकित्सकीय सुविधा देने को लेकर हुई बहस के बाद हुई। एक शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और बावरा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 269, 270, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल कपरवान ने पुष्टि की कि भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरा लॉकडाउन चुपचाप शुरू करने का कारण बताए पीएम मोदी। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पहले 2 लॉकडाउन की उन्होंने खुद घोषणा की, लेकिन तीसरा लॉकडाउन लागू करते समय वह सामने क्यों नहीं आए। इसका देश उनसे जवाब जानना चाहता है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी ने देश की जनता से ताली थाली और घंटी बजाई और सबने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में उनकी एकजुट होकर साथ दिया। लेकिन शुक्रवार को जब 17 मई तक लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया तो इसकी घोषणा के लिए मोदी और उनकी सरकार का कोई नुमाइंदा सामने क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा, इससे साफ हो गया कि इस सरकार की कोरोना के खिलाफ कोई योजना नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।